Hey guys, welcome to the Digital Access. My name is Shahid and I am the founder of the Digital Access. आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो फेसबुक में जो एड आप रन कर रहे हैं और उससे आपका कन्वर्जन रेट जो है नहीं आ पा रहा है, उसके मैं 5 वजह मैं आपको बताऊंगा। अब वो 5 वजह जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, उसे स्किप ना करें, वरना वो 5 में से एक वजह भी आप मिस कर देंगे तो आपका कन्वर्जन रेट में इंप्रूवमेंट कभी नहीं हो पाएगा। तो पहला 5 वजह में से सबसे पहला वजह जो मैं आपको बताऊंगा वो है आपका ऑडियंस डेटा। ऑडियंस डेटा वो है जिसकी वजह से आपको है आपके रीच, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपका पेज का वैल्यू बढ़ेगा और आपको बिजनेस जनरेट करने में काफी आसानी होगी। चलिए आते हैं अब दूसरे पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि टारगेट पैरामीटर क्या होना चाहिए। हमारा टारगेट पैरामीटर हमने कैसा सेट किया है, उसको कहां तक ऑप्टिमाइज किया है, हमने प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन हमारे टारगेट पैरामीटर को किया है कि नहीं किया है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि ये दूसरा पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि हमारे दिमाग में ये चलता है कि जो फेसबुक यूजर है ना वो खरीदार है। वेरी सॉरी टू से, वो खरीदार नहीं है, ठीक है। वो हमारे समान नहीं, वो वहां पे इंटरैक्ट करने आते हैं, यानी आपसे बात करने आते हैं, आपको अपना व्यू बताने आते हैं या आपको अपना पसंद बताने आते हैं। वो कैसे? वो अपने आप उनके कोई भी आपके जो भी फॉलोअर्स है या आपके कोई भी ऑडियंस है आपके पेज में, आप जाएं, आप उनका प्रोफाइल चेक करें तो आपको समझ आएगा कि उसको किस चीज पे इंटरेस्ट है। आपका प्रोडक्ट उसके तहत होना चाहिए, उसके मुताबिक होना चाहिए और आप अपने ऑडियंस को खरीदार ना समझे। आप उनसे इंटरैक्ट करें, आप उनसे बात करें, आप उन्हें समझाएं। अगर उन्हें किसी चीज का एडवाइस है तो आप उन्हें उनके कमेंट सेक्शन में जाके आप उन्हें एडवाइस करें। तो हो सकता है कि आप जो अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज फेसबुक में बेच रहे हैं वो शायद वो वहां से ऑप्ट कर ले, ठीक है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। अब चौथा पॉइंट क्या होता है कि हमारा सेगमेंटेशन होता है, एड सेगमेंटेशन। एड सेगमेंटेशन कैंपेन जो हम रन करते हैं तो हमारा सेगमेंटेशन जानना ये इसलिए जरूरी होता है कि हम किस तरीके से अपना जो है एड चलाना चाह रहे हैं, एड कैंपेन को चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सेगमेंट हम नहीं करेंगे, यानी हम बांटेंगे नहीं अपने एड्स को कि हमें किस सेगमेंट पे बात करना है। अब जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लेते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि एक एड सेगमेंट, एक कैंपेन हम चला रहे हैं। किस पे चला रहे हैं? समझ लीजिए एक मेंस वेयर पे एक कैंपेन चला रहा है, एड कैंपेन में चला रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा सेगमेंटेशन है मेंस वेयर, ठीक है। अब मेंस वेयर में हम लोग किस में है, एथनिक में है या वेस्टर्न वेयर में, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अगर सेगमेंट नहीं करेंगे तो हम सही ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को नहीं पहुंचा पाएंगे। और इससे पहले जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया है, अगर आप वो करने के बाद भी आपका कन्वर्जन रेट बहुत स्लो है या नहीं आ रहा है, उसका वजह ये है फनल। फनल क्यों जरूरी है? क्योंकि फनल हमारा स्टेप होता है हर एक काम करने का कि हमें कैसे करना है ये काम। क्योंकि अगर मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, जैसा मान लें कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तो मुझे पता है कि पहले उस पर राइटिंग करना है, उस पर लिखना है या उसका सोर्सेस जमा करना है। अब सोर्सेस कहाँ से जमा करना है, कैसे जमा करना है, तो ये एक सारा फनल बनता है, ठीक है। अगर फेसबुक एड रन करना है तो हमें उससे पहले अपनी कंपनी के लिए, अपने जो ब्रांड है या अपने प्रोडक्ट है या अपना जो सर्विसेज है, उसे हमें फनल पे तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास फनल नहीं होगा तो हम प्रॉपर तरीके से किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन हो, चाहे प्रोडक्ट डिटेल्स हो या सर्विसेज डिटेल हो, वो हम नहीं दे पाएंगे। और अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वहीं पे हमारा लैकिंग हो जाता है, चाहे हम जितना भी फेसबुक एड रन कर लें, ठीक है। अब कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखें, जिससे आपका जो है ना फेसबुक पेज ज्यादा ग्रो करेगा और आपको एंगेजमेंट मिलेगा। पहला ये है कि हम जो है हमारा जो
मैसेजिंग है, वो अगर हमारा कोई भी क्लाइंट है या फिर हमारा कोई भी यूजर्स है या फॉलोअर्स है, अगर वो मैसेज करता है तो हमें उसे फौरन रिप्लाई देना है या इंस्टेंटली रिप्लाई देना है, कंटिन्यू, चाहे वो 4 दिन में आए तो चारों दिन हमें उसे रिप्लाई करना है, इनकंसिस्टेंट नहीं रहना मैसेजिंग में, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे आए कि हमारा जो लोडिंग टाइम है, ठीक है, या यूएक्स है, मान ले कि हम अगर फेसबुक में ऐड जो रन कर रहे हैं उसमें हमारा अपना वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो वेबसाइट हमारा उसका यूएक्स कैसा है, हमारा एड कैंपेन जो हम चला रहे हैं उसका जो पोस्ट है वो किस तरीके से है, वो किस तरीके से बनाया गया है, तो ये हमें बताना या ये हमें करना जरूरी है। अब ये पुअर यूएक्स क्या होता है, अब मान ले हमारा जो पोस्ट है उसमें हम अगर अपना वेबसाइट का लिंक देते हैं, ठीक है, और वो लिंक को कोई क्लिक करता है, कोई भी हमारा फॉलोअर है या यूजर है, फेसबुक यूजर, उसे वो क्लिक करता है, तो क्लिक करने से क्या होगा कि वो वेबसाइट का पेज ना काफी टाइम लग रहा है उसको खुलने में, जिसको बोला जाता है लोडिंग टाइम। और यूएक्स क्या होता है कि यूएक्स उसका जो ग्राफिक्स होता है, उसका कंटेंट में देखने में कैसा लग रहा है, अगर वो प्रॉपर नहीं हुआ तो वो पब्लिक जो है आपको जो है नहीं फॉलो करेगी या आपका पेज को नहीं जा करके वो विजिट करेगी, क्योंकि उसे वो समझ नहीं आ रहा है, वो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा पॉइंट जो होता है थिन कंटेंट, वो क्या होता है कि अगर आपका कंटेंट प्रॉपर नहीं है, आप क्या समझाना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं अपने कंटेंट में कि हमारा क्या प्रोडक्ट है और क्या सर्विसेज है, अगर वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाएंगे अपने कंटेंट में, तो वो कंटेंट हमारा जो हो जाएगा यूजलेस। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है कि हमारा जो ऑफर है, हम जो ऑफर दे रहे हैं हमारे कंटेंट में, अपना प्रोडक्ट में या हमारे सर्विसेज में जो हम ऑफर दे रहे हैं, वो ऑफर कितना अपीलिंग है। अगर वो ऑफर अनअपीलिंग हुआ ना, मतलब किसी को देख करके वो ऑफर अच्छा नहीं लगा, उसे समझ नहीं आया ऑफर क्या है, या फिर वो कॉम्प्लिकेटेड रहा, अगर वो ऑफर उसके मुताबिक नहीं हुआ तो आप जो जितना भी ऑफर दे रहे हैं वो सब यूजलेस हो जाएगा। तो एक बात को ध्यान रखें कि आपको जो ऑफर देना है वो अपीलिंग होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, आपका कंटेंट भी सबको समझ आना चाहिए, फिर आपका जो लोडिंग टाइम है, यूएक्स है, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जो मैंने सबसे पहला पॉइंट कहा कि आपको मैसेज का, अपने फॉलोअर्स का जो मैसेज है उसको प्रॉपर तरीके से इनकाउंटर करना है, इन द सेंस आपको उसका रिप्लाई करना है, आपको बताना है। अगर वो आपको गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं तो आपको ग्रीट करना है, अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो आप उसका ट्राई कीजिए कि उसी दिन रिप्लाई करने का, ऐसा ना हो कि उसने मैसेज आज किया और आप जो है रिप्लाई 3 दिन बाद कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को और ये सारी पॉइंट को आप अपने ध्यान पे रखें कि फेसबुक ऐड रन जो करना है और उसका जो कैंपेन चलाना है आपको, उसे आप प्रॉपर तरीके से चलाएं, जिससे आपका कन्वर्जन रेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। साइनिंग ऑफ, शेख शाहिद फ्रॉम द डिजिटल एक्सेस।